Hello everyone. Today I am going to start our next topic that is a sulfuric acid. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. So firstly I am going to discuss about the structure of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो दैट इज H2SO4 और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन है इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होते हैं एंड 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास होगा दैट इज 98. ये 98 आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा सल्फर. 4 ऑक्सीजन है, सल्फर के सराउंडिंग आप 4 ऑक्सीजन आप पुटअप कर दीजिए और हाइड्रोजन कितना है 2 है तो किसी भी 2 ऑक्सीजन के आसपास हाइड्रोजन रख दीजिए. तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रख दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रख दिया. ठीक है. अगर हम इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर के आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और ऑक्सीजन के भी आउटर सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑक्सीजन के भी आउटर सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके. हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हमने ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें किसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी पूरी थी, इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कम है तो क्या करेगा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा. यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, शेयरिंग हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. ऑक्सीजन के पास अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है. सेम कंडीशन यहाँ पे होगा 2 2 4 5 6 7 इस ऑक्सीजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन. यानी इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस सल्फर को कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन. यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसे भी कर चाहिए. तो ये क्या करेगा ये सल्फर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेगा. इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट. सेम यही कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन का भी हो गया कंप्लीट और इस सल्फर का भी इसने शेयरिंग की है तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास हो जाएगा. तो अगर हम इसका काउंट करें तो इसका अगर हम ऑक्सीजन का तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. यहाँ भी चेक करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इस सल्फर का अगर हम चेक करें तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब लेकिन यहाँ इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये अब क्या है अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तो ये शेयरिंग तो करेगा नहीं. अब ये क्या कर सकता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. यानी ये 1 लोन पर इसे दे देगा और ये 1 लोन पर इसे दे देगा. यानी जो स्ट्रक्चर होगा यानी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. हम बॉन्डिंग की बात करें इस सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. इधर भी सेम कंडीशन है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इधर भी 1. ठीक है. और इस सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया इलेक्ट्रॉन तो हम इसको एरो से डिनोट करें. हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप बुक में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी शो करता हुआ दिखाई देगा. तो आप किसी भी तरह स्ट्रक्चर बना सकते हो. तो जैसे हमने बनाया वैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाना. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमने यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास देख लिया कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने कैसे फाइंड आउट हम स्ट्रक्चर कैसे इसका ड्रॉ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन जो मेथड होता है हम वो यूज करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस. कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम 96 से 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. यानी अब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू होगा तो होता क्या है हमारे जो ओर्स होते हैं सल्फाइड ओर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं. जब सल्फाइड ओर का हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके. और यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो ओर से हमें
सल्फाइड ओर से क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला, और सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं तो हमें मिलता ओलियम। ओलियम मतलब H2H2O7, यानी इससे हमें कन्वर्ट हो जाएगा ओलियम मिलेगा एंड दैट इज H2H2O7, दैट इज द ओलियम। ओके, तो यानी सबसे पहले हमने क्या किया, सल्फाइड ओर लिया, सल्फाइड ओर को हमने रोस्टिंग किया, रोस्टिंग करने के बाद हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ओलियम का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो हमें ओलियम मिला है उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देंगे, यानी H2H2O7 की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। 98 से 96 to 98% होगा वो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं 96 से 98% तक। और इसके अलावा भी हम एटमॉस्फेयर में, जैसे सिंपल अगर इसका देखें तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये तो हमने बता दिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर हम जैसे एसिड रेन की बात करते हैं तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्शन करती है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H2H2O3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करती है, और वही सल्फ्यूरस एसिड फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। बट वो प्रोसेस हम यूज नहीं करेंगे। हमसे अगर कभी भी पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा मेन प्रोसेस होता है दैट इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम 96 से 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे मिलता है ये भी मैंने बता दिया कि जो सल्फाइड ओर होते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस जब किया जाता है तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओलियम, दैट इज द H2H2O7, और ये ओलियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। इस समय यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हमें 96 to 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो जो आपका प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा देखने में लगता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो कलरलेस लिक्विड होगा और ऑयली होगा। ठीक है, और इसकी जो ग्रेविटी होगी वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो यानी हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि दैट इज अ कलरलेस एंड ऑयली लिक्विड, और इसकी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यानी अगर एग्जांपल नॉर्मली ये ले सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं कि अगर हम सुक्रोज यानी C12H22O11 की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करा देते हैं तो ये क्या होता है, इससे वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो व्हेन कॉपर इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर कॉपर आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉपर सल्फेट, रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि दैट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वाटर को सेपरेट कर दे रहा है।
सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि व्हेन कॉपर इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो जब भी कॉपर आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉपर सल्फेट, रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हेन कोक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कोक आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? तो कोक इज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आपका कोक कंसंट्रेटेड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर, यानी कभी भी कोक अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन मेटल हैलाइड इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मेटल हैलाइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड, देखो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ चला जाएगा तो हाइड्रोजन हैलाइड बना देगा और मेटल जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा तो मेटल सल्फेट बना देगा, M2SO, तो मेटल सल्फेट बना लेगा। यहाँ पे जो है X है दैट इज, यहाँ पे X की बात करें तो ये होगा फ्लोरीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। तो कोई भी मेटल हैलाइड अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन हैलाइड एंड कन्वर्ट द मेटल सल्फेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। अब हम यूजेस देख लेते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड है हम लैब में यूज करते हैं, तो सबसे पहला यूज तो यही होगा एज अ लैबोरेटरी रीजन। सेकेंड यूज होता है टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर को फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज होता है, इसका यूज किया जाता है टू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के रिफाइनिंग प्रोसेस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे पेंट के फॉर्मेशन में, डाई स्टफ के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये था आज के लेक्चर का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द यूजेस। इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।